Hello students, today we are going to discuss about exercise 4.3 and from question number 3. So in our previous video you have already studied about quadratic formula and up to question number 2. Okay, let's continue. चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 और फर्स्ट पार्ट है हमारा x माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे गिवन x इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों ऐसा गिवन होता है? क्योंकि अगर यहाँ पे 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी। अभी यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एलएचएस में हम लेंगे एलसीएम, क्या आ जाएगा, एक्स एलसीएम आएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, 3x को ट्रांसपोज करेंगे हम एलएचएस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। अब देखिए, अगर आप इस पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना चाहेंगे तो 1 के कोई ऐसे दो फैक्टर नहीं है जिनका डिफरेंस 3 हो। तो यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके ही रूट्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो फॉर दैट कंपेयर दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर plus bx plus c equal to 0. A will be a coefficient of x square, that is 1. B will be minus 3 because it is coefficient of x, and c constant term क्या है हमारा यहाँ पे, minus 1. So now write formula minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. Substitute the values, माइनस माइनस 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए हमारा 1 है एंड सी इज माइनस 1, राइट, अपॉन 2a, दैट इज 2 इंटू 1। दिस विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस रूट माइनस 3 स्क्वायर इज 9 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2। अब आप यहां पे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। नाउ यू कैन नॉट कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो ये डेसिमल में आएगा, उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे इसको, 2 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x इक्वल टू 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 एंड x इक्वल टू 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। यहां भी हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले हम एलएचएस में एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो एलएचएस में हमने लिया एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम देखते हैं, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब x माइनस 7 इंटू 1, एक्स माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4, ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया यहाँ पे, बिकॉज जब एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट होगा तो सेकंड डिनोमिनेटर से फर्स्ट न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा एंड फर्स्ट डिनोमिनेटर से सेकंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 11 अपॉन 30। चलिए इसको हमें सॉल्व करना है। ओपन द ब्रैकेट, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, इस माइनस से हमें ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये माइनस एक्स माइनस 4 हो गया। ये भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 7 माइनस 7x, 4 इंटू एक्स प्लस 4x एंड प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 7 28 एंड दिस इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। नाउ यू कैन सी दैट x विल बी कैंसल्ड एंड माइनस 4 माइनस 7 इज माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4 x माइनस 7x प्लस 4x, what will gives माइनस का 3x minus 28 equal to 11 upon 30. Now you can cancel this 11 from both the sides, तो ये हमारा हो जाएगा -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए साथ में, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय दिस होल पॉलिनोमियल, दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x
माइनस 28 इक्वल टू 30 इंटू -1 माइनस का 30, -30 को ट्रांसपोज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0. Now this will gives you x square minus 3x plus 2 equal to 0. Now you can see that you can factorize this quadratic equation also, because two factors of 2 whose sum is 3 are 2 and 1. तो आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं और आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. तो लेट्स अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला. a equal to 1, b equal to -3 and c equal to 2, x equal to -b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. Substitute the values. Minus b means minus 3 plus minus root b square minus 3 का स्क्वायर 9 minus 4 into 1 into 2 upon 2 into 1. This will gives you 3 plus minus root 9 minus 8 that is 1 upon 2. यहां से आपको मिल जाएगा x equal to 3 plus 1 upon 2 and x equal to 3 minus 1 upon 2. So you can see that this is 4 upon 2 that is 2 and this one is 3 minus 1 2 upon 2 that is x equal to 1. So these two are the roots of quadratic equation, this one. Okay. तो क्या पूछ रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ जो 3 इयर्स एगो रहमान की एज है और 5 इयर्स के बाद जो रहमान की एज है, दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम 1/3 है एंड हमें फाइंड करना है प्रेजेंट एज. तो हम क्या लेट करेंगे यहां सॉल्यूशन में प्रेजेंट एज. लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू x ईयर्स. ओके, तो हमने प्रेजेंट एज लेट कर ली. अब वो 3 इयर्स एगो 5 इयर्स एगो पे उसने स्टेटमेंट बनाया है, तो 3 इयर्स एगो क्या होगा? 3 इयर्स शॉर्ट फॉर्म YRS एगो हिज एज क्या हो जाएगी? x minus 3 and 5 years from now his age x plus 5. Now according to question क्या आ जाएगा हमारा 1/x minus 3 plus 1/x plus 5 equal to 1/3. ओके, हमने क्या किया? हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है उसको फॉलो करना है. ओनली जो पूछ रहा है उसको हमें एज्यूम करना है, लेट करना है, फिर जो स्टेटमेंट उसने दिया है उस पर अप्लाई कर देना है. तो 3 इयर्स एगो हमने एज फाइंड कर ली. अभी x इयर्स है तो 3 साल पहले x minus 3 होगा एंड 5 इयर्स आफ्टर x plus 5 होगा. रेसिप्रोकल किया, ऐड किया, इक्वल टू 1/3. एंड नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. टेक एलसीएम इन द LHS. दिस विल गिव्स यू x minus 3 into x plus 5. ये आ गया आपका x plus 5 प्लस x minus 3. आप देख सकते हैं सेकेंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट न्यूमरेटर एंड फर्स्ट डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड टू सेकेंड न्यूमरेटर. अगर हमारा एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट है देन आप यही ट्रिक अप्लाई करिए. इक्वल टू 1/3. नाउ x plus x 2x 5 minus 3 2 plus 2 अपॉन ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x. ओके, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x विल बी प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 2 6x प्लस 6. एंड इन दोनों को हमें क्या करना है? ट्रांसपोज करना है LHS में. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू 0. दिस विल गिव्स यू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 6x विल बी माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0. नाउ यू कैन solve this equation.
by quadratic formula as well as by factorization method also, because two factors are 21 whose the difference is 4. You can use this also. So we will use quadratic formula. So a equal to 1, b equal to -4, c equal to -21. Now write formula. x equal to, हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे डायरेक्ट फार्मूले में. अब फार्मूला आप खुद से लिख लीजिएगा. दैट इज -b की वैल्यू है -4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो गया, -4ac 4 इंटू 1 इंटू -21 अपॉन 2a. 2 इंटू a is 1 and this will be minus into minus +4 plus minus root b square is -4 square is 16 minus minus plus 21 into 4 84 upon 2, right? This will gives you x equal to 4 plus minus, you can see that 16 plus 84 is 100 and square root of 100 is 10 upon 2. Now x equal to 4 plus 10 upon 2, that is 14 upon 2, that is equal to 7, and x equal to 4 minus 10 upon 2, that is -6 upon 2, and that is equal to -3. So a is never negative, so this will be not applicable, right? Hence present age, तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू व्हाट, 7 years. So this is the answer of question number 4. Okay. Question number 5 is, in a class test the sum of Shekhali's marks in maths and English is 30. 2 सब्जेक्ट में एक बच्चे के मार्क्स गिवन है, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स का सम गिवन है 30. तो अगर हम किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स को लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट हर मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू x, then what will be her marks in English? Therefore her marks in English equal to 30 minus x, right? क्योंकि 2 सब्जेक्ट के मार्क्स का सम गिवन है और हमें एक सब्जेक्ट में मार्क्स पता है. जैसे मान लीजिए 2 सब्जेक्ट मैथ्स और इंग्लिश में 30 मार्क्स हैं, 1 सब्जेक्ट में 10 मार्क्स हैं, तो दूसरे में आप माइनस करके पता कर लोगे 30 minus 10 दैट इज 20 मार्क्स ही होंगे, राइट? तो हमने क्या किया है, यहाँ पे x मार्क्स उसके गिवन है, एक सब्जेक्ट में सम 30 गिवन है, दूसरे का 30 minus x आ गया. अब उसने क्या किया है, कहा है कि had she got 2 marks more in maths, अगर मैथ में उसको 2 नंबर ज्यादा मिलते, 2 नंबर ज्यादा मिलते तो x मार्क्स थे अभी +2 हो गया, 2 नंबर अगर ज्यादा मिलते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते, 30 minus x minus 3, then product of their marks would have been, product means multiplication, would have been 210. तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉर्म होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन. क्या बनता है, x plus 2 मल्टीप्लाई बाई 30 minus x minus 3 इक्वल टू दिस मच. नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x plus 2 into 30 minus 3 that is 27. I think this is 27 minus x 210, right? Open the bracket. This will gives you 27x minus x square plus 54 and minus 2x equal to 210. देखिए x multiply by 27 27x, x multiply by minus x is minus x square, 2 into 27 is 54, 2 into minus x is minus 2x equal to 210. Now minus x square plus 27x and minus 2x will gives you plus 25x plus 54 and minus 210 equal to 0. अब ये माइनस
एक्स स्क्वायर है, चलिए अभी ये लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x एंड नाउ प्लस 54 माइनस 210, क्या बचेगा? इट इज 156 माइनस का इक्वल टू 0, राइट। अब आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड नाउ वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग quadratic formula. Yes, you can use quadratic formula as well as factorization. So let's use quadratic formula. So a equal to 1, b equal to minus 25 and c equal to 156. चलिए फाइंड करते हैं x इक्वल टू माइनस b, माइनस माइनस 25, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको लिखना है, यू कैन राइट, एंड देन ये हमारा हो गया माइनस माइनस का 25 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर इज माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, व्हाट इज ए 1 इंटू सी 156 अपॉन 2a अपॉन 2 multiply by a is 1. So this will be x equal to 25 minus into minus plus minus root 1, okay, upon 2 into 1. तो अब यहां से फाइंड कर सकते हैं हम x equal to 25 plus 1 upon 2 and x equal to 25 minus 1 upon 2, क्योंकि ये प्लस माइनस है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो एक वैल्यू आ जाएगी हमारी x equal to 25 plus 1, that is 26 upon 2, 13, एंड दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी x इक्वल टू 25 माइनस 1, दैट इज 24 अपॉन 2, 12, राइट। तो अगर हमारे मार्क्स मैथ्स में आएंगे 13, तो इंग्लिश में क्या होंगे 30 माइनस 13, दैट इज 17, और अगर हमारे मैथ्स के मार्क्स आएंगे 12, तो इंग्लिश के क्या होंगे 30 माइनस 12, दैट इज 18, ठीक है। मैथ्स के मार्क्स 13 है तो इंग्लिश के 17 होंगे, और मैथ्स अगर 12 मार्क्स हैं तो इंग्लिश 18 है, दोनों ही वैल्यूज हम लेंगे बिकॉज बोथ आर द पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें ये तो लॉन्गर साइड हो गई और एक शॉर्टर साइड लेंथ और ब्रेथ में से हो जाएगी, देन इसका डायगोनल भी कह रहा है, ठीक है। तो अगर हम सपोज करें, देखिए हमारा डायगोनल जो है वो 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड है और लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड है, तो मींस डायगोनल और लॉन्गर साइड दोनों की वैल्यू डिपेंड कर रही है शॉर्टर साइड पे। अगर हमें शॉर्टर साइड पता हो तो हम लॉन्गर और डायगोनल को निकाल सकते हैं। सपोज ये डायगोनल है, ये हमारी शॉर्टर साइड है, ये लॉन्गर साइड है, राइट। यहाँ पे लेट करेंगे, लेट शॉर्टर साइड इक्वल टू x मीटर, राइट। तो हमारा डायगोनल क्या हो जाएगा, देयरफॉर डायगोनल इक्वल टू x प्लस 60 बिकॉज इट इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, राइट। एंड लॉन्गर साइड हो जाएगी हमारी x प्लस 30 बिकॉज इट इज 30 मीटर मोर देन लॉन्गर साइड, एंड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो आपको पता क्या करना है, साइड्स की लेंथ निकालनी है, दैट इज शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड, दो चीजें हमें पता करनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए डायगोनल, एक लॉन्गर साइड लेंथ हो गई, दूसरी ये ब्रेथ हो गई जो कि शॉर्टर साइड है। वी नो दैट ईच एंगल ऑफ, सिंस ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। नाउ हमारा डायगोनल क्या है, x प्लस 60 होल स्क्वायर, लॉन्गर साइड इज x प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस शॉर्टर साइड x है x स्क्वायर। सिंप्लीफाई दिस एंड फ्रेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
So apply a plus b whole square in LHS. So x square plus 3600 60 स्क्वायर हो गया हमारा प्लस 120x 60 इंटू 2 इंटू एक्स 2ab का टर्म हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगेन प्लस 900 प्लस 60x 30 इंटू 2 60x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड। क्या बचेगा? यहां से दोनों ही टर्म्स को आरएचएस में ट्रांसपोज कर देंगे तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 60x और इसके साथ में ये 60x हमने पहले लिखा है। इसके बाद 120 माइनस का हो जाएगा माइनस 120x एंड देन प्लस 900 एंड माइनस 3600 राइट। अब हम एलएचएस और आरएचएस को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 60 माइनस 120 इज माइनस 60x एंड प्लस 900 माइनस 3600 कितना बचेगा? माइनस का 2700 इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड नाउ वी विल फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है, रूट्स निकालना है। तो यू कैन अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज क्वाड्रेटिक फार्मूला, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, क्या आएगा? चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला ही कर देते हैं फिर से। 1 b इक्वल टू माइनस 60 एंड c इक्वल टू माइनस 2700। तो x इक्वल टू माइनस 60 माइनस b हो गया ये प्लस माइनस रूट b स्क्वायर तो माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c इज 2700। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। अब फैक्टराइजेशन भी अप्लाई कर सकते हैं अपॉन 2a। तो दिस विल बी x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से 60 प्लस माइनस रूट 14400 अपॉन 2। तो यहां से हमारी x की एक वैल्यू आएगी 60 प्लस इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 144 12 का स्क्वायर है डबल 20 है तो आपका ये बन जाएगा 120 राइट अपॉन 2 एंड x इक्वल टू 60 माइनस 120 अपॉन 2। एक तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से x इक्वल टू 60 प्लस 120 दैट इज 180 अपॉन 2 90 एंड x इक्वल टू माइनस 60 अपॉन 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस नेवर नेगेटिव सो नॉट अप्लाइकेबल। तो हमारी शॉर्टर साइड क्या आई? शॉर्टर साइड 90 मीटर। तो लॉन्गर साइड क्या आएगी? लॉन्गर साइड 90 प्लस 30 दैट इज 120 मीटर। तो ये शॉर्टर और लॉन्गर साइड। कह रहा है फाइंड साइड्स, तो साइड्स हमारी क्या है? लॉन्गर साइड एंड शॉर्टर साइड, बोथ आर द आंसर्स। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। और 7 क्वेश्चन में बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। टू नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस गिवन है। तो दैट मींस वन नंबर विल बी ग्रेटर एंड अनदर विल बी स्मॉलर। तो दो नंबर यहां पे हमें कैसे मिलेंगे? वन स्मॉलर अनदर इज ग्रेटर। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लॉन्गर नंबर। अब उसने बोला है कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो लार्जर नंबर्स का 8 टाइम्स है। दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज डिपेंडेड ऑन द लार्जर नंबर। तो हम क्या यहां पे अज्यूम करेंगे? इट इज लेट लार्जर नंबर इक्वल टू x। हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा लार्जर नंबर है वो x है। तो व्हाट विल बी स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर? क्योंकि यहां पे उसने बोला है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये हो गया 8 इंटू एक्स राइट। ये हमारा स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है, यहां पे ध्यान रखिएगा। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, तो ये ऑलरेडी है 8x इक्वल टू 180 इज इट? क्योंकि यहां हमें स्क्वायर नहीं करना है, दिस इज ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो उसको वहीं पे लिखा जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बनी x स्क्वायर
minus 8x minus 180 equal to 0. Now we can solve this equation by factorization method and as well as quadratic formula. चलिए यहाँ पे यूज करते हैं factorization method. तो 180 के दो ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 8 हो. Yes, x स्क्वायर तो आई थिंक 18 इंटू 10 180 एंड 18 माइनस 10 8. तो लार्जर नंबर विद माइनस साइन आएगा हमारा 18x, अपोजिट साइन प्लस हो गया 10x minus 180 equal to 0. This will gives you x will be common in both the terms. X minus 18 plus 10 will be common in these two terms. X minus 18 equal to 0. Again from these two terms x minus 18 will be common. What will be left? X from this term and 10 from this term plus 10 equal to 0. If x minus 18 equal to 0, then x equal to 18, and if x plus 10 equal to 0, then x equal to minus 10. Therefore larger number equal to 18. अभी मैं बता रहा हूं ये निगेटिव क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नंबर तो निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, बट अभी मैं बताऊंगा ये क्यों नहीं ले सकते हैं. हमने लार्जर नंबर लिया 18, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या होगा? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8x है, 8 इंटू 18 144. तो स्मॉलर नंबर क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 144 एंड दैट इज इक्वल टू 12. तो हमारा स्मॉलर नंबर 12 है, लार्जर नंबर 18 है. अब अगर हमने x माइनस लिया तो ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, एंड आप निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं पाएंगे, तो आप स्मॉलर नंबर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे निगेटिव नंबर से. इसलिए यहाँ पे उसने निगेटिव या पॉजिटिव नहीं डिफाइन किया है, बट आपको निगेटिव क्यों नहीं अप्लाई करना है? बिकॉज यू कैन नॉट कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर. ओके, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, हमें x किलोमीटर पर आवर स्पीड को लेट कर देना है. अब उसने बोला है कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाती है, यानी फास्टर हो जाती है, तो वो 1 आवर कम लेता है. यानी दोनों के टाइम का डिफरेंशिएट किया गया है. हमें जो रिलेशन गिवन है वो दो स्पीड हैं, एक तो x किलोमीटर पर आवर जो हमने एज्यूम की है, एक अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ती है तो दोनों के टाइम का डिफरेंस 1 है. तो हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 360 है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू 360 किलोमीटर. राइट, नाउ न्यू स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम फाइंड करें टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर, तो हमारा टाइम क्या होगा? 360 अपॉन x. एंड क्योंकि ये स्पीड हमारी लेस है, ये स्पीड ज्यादा है, तो इसमें टाइम कम लगेगा और इसमें टाइम ज्यादा लगेगा. ये हमारा बनेगा 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1. राइट, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है. यहां से देखिए ये चीज अच्छे से समझिएगा, बिकॉज दोनों का टाइम पे डिफरेंस है. तो अगर हम इसका टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन बाय, यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, टाइम अगर हम निकालेंगे पहला टाइम तो 360 हमारी डिस्टेंस हो गई अपॉन स्पीड x हो गई. दूसरा अगर हम टाइम निकालेंगे जब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो हमारा टाइम आएगा 360 अपॉन x प्लस 5. स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम होगा. ठीक है, तो मोर टाइम यानी लार्जर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम इक्वल टू 1. यही तो वो बोल रहा है. इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए. तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, x इंटू एक्स प्लस 5 विल बी एलसीएम. यह आएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360x इक्वल टू 1. तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 360x प्लस 1800 5 इंटू 360 माइनस 360x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1. ये तो हो गया कैंसिल आपका. क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x
इक्वल टू 1800, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एंड दिस विल गिव्स यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0. दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. इसको हमें सॉल्व करना है और देखना है क्या आंसर आएगा. तो अगर हम फैक्टर फाइंड करें 1800 के दो फैक्टर, क्योंकि ये निगेटिव है, टू फैक्टर्स ऑफ 1800 whose difference is 5, तो आएगा ये 45 एंड 40. ठीक है, तो हाँ 45 एंड 40. चलिए फैक्टराइजेशन से कर देता हूं इसको. एक्स स्क्वायर प्लस लार्जर नंबर हमारा 45 है, एक्स डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकालना है तो ये माइनस हो जाएगा 40x एंड माइनस 1800 इक्वल टू 0. नाउ दिस विल बी, x कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स में, x प्लस 45 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 40 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 45 इक्वल टू 0. ये आ गया हमारा x प्लस 45 एंड x माइनस 40 इक्वल टू 0. सो जब हम x प्लस 45 इक्वल टू 0 करेंगे तो दिस विल गिव्स यू x इक्वल टू माइनस 45 एंड व्हेन x माइनस 40 इक्वल टू 0 दिस विल गिव्स यू x इक्वल टू 40. So as this is negative and speed cannot be negative, so this will be not applicable, and speed of train equal to 40 kilometer per hour, and this is our answer. Okay, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था. This is very important question. Now see, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. जब भी वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो हम वर्क से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी टाइम का रेसिप्रोकल कर लेंगे हम. ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं 2 वाटर टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 9 होल नंबर 3/8 hours. मींस टाइम टेकन बाय 2 taps together. This is equal to 9 whole number 3/8 and this is equal to 75/8 hours. तो देयर 1 hour वर्क हमेशा कैलकुलेट करेंगे, आइदर 1 hour और 1 day वर्क और जो भी गिवन हो आपका क्वेश्चन में. तो 1 hour वर्क इक्वल टू 8/75. वाई? बिकॉज वो 75/8 आवर्स में कुछ एक वर्क, 1 वर्क, कोई भी वर्क होता है तो उसको एज अ 1 लिया जाता है. होल वर्क इज 1. तो 1 वर्क कंप्लीट करते हैं तो 1 आवर में कितना करेंगे, 1/75/8 तो न्यूमरेटर में आपका चला जाएगा, तो 8/75 हो गया. नाउ लेट टाइम टेकन बाई अब आगे कह रहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन. जो लार्जर डायमीटर का टैप है वो स्मॉलर से 10 आवर लेस टाइम लेता है. अगर वो सेपरेटली टैंक को फिल करते हैं, यानी अलग अलग, एक टैप चलाएं तब टैंक फिल हो, दूसरा टैप चलाएं तब टैंक फिल हो, तो उस केस में जो लार्जर डायमीटर का टैप है वो स्मॉलर से 10 आवर कम लेता है. तो हमें स्मॉलर लेट करना है. लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप x hours. अगेन इसका 1 आवर वर्क फाइंड करिए. इट्स 1 hour work. This is equal to 1/x. Now time taken by larger tap. This is equal to, उसने बोला है लार्जर जो है 10 आवर कम टाइम लेता है, यानी x माइनस 10. राइट, जो स्मॉलर का टाइम था उससे 10 आवर्स कम टाइम लेता है, क्योंकि जिसका डायमीटर कम होगा उससे वाटर थोड़ा कम निकलेगा, ज्यादा डायमीटर होगा ज्यादा पानी निकलेगा और टैंक को जल्दी फिल कर देगा. ओके, तो x माइनस 10 आवर्स है. नाउ इट्स 1 आवर वर्क इक्वल टू 1/x माइनस 10. राइट, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिलके 8/75 वर्क करते हैं. अकेला 1/x वर्क करता है और दूसरा अकेला 1/10, तो दोनों का सम ये हो जाएगा, दैट इज 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 8/75. ये रिलेशन हमारा बनेगा.
वर्क डन बाई बोथ सेपरेटली विल बी इक्वल टू देयर टुगेदर वर्क। दोनों एक एक करके जितना काम करते हैं उनका टोटल वर्क क्या होगा, दोनों जो मिला के वर्क करेंगे उसी के इक्वल होगा। तो उनका वर्क डन हमने प्लस किया सेपरेटली इक्वल टू टोटल वर्क या टुगेदर वर्क। नाउ सिंप्लीफाई दिस, x माइनस 10, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 8/75। नाउ दिस विल बी, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज 2x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई, 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल टू 75 इंटू 2 150x minus 750. Now transpose these two terms to the LHS. 8x square minus 80x minus 150x plus 750 equal to 0. This will gives you 8x square minus 150 plus 80. 230 x minus 230x plus 750 इक्वल टू 0। क्या ये डिवाइड हो रहा है किसी से? तो यस, 2 से ये डिवाइड हो सकता है। आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 हो गया 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 equal to 0. This is our equation, and now we can solve this equation by using quadratic formula or by factorization method. So two factors are 100 and 15. So this will be 4x square minus 100x, क्योंकि सम निकालना है, साइन निगेटिव है तो दोनों में साइन निगेटिव ही रहेगा। 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। यह गया हमारा, क्या कॉमन आएगा इसमें से? 4x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 25 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? 15 x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एक हमारा आया x माइनस 25, एक आया 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहां से आप देख सकते हैं x की वैल्यू 25 आएगी, x इक्वल टू 25 एंड x इक्वल टू 15/4। ठीक है, तो x क्या था हमारा? x इज, ये था टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज x, यानी स्मॉलर टैप कितना टाइम लेगा? 25 आवर्स अगर लेगा तो 10 माइनस करेंगे 15 आवर्स हो जाएगा टाइम लार्जर टैप से, लार्जर टैप का टाइम। और अगर 15/4 स्मॉलर का लेंगे तो -10 हो ही नहीं सकता, निगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये अप्लाईकेबल नहीं होगा, राइट? ये नॉट अप्लाईकेबल हो जाएगा बिकॉज ये 10 से स्मॉलर वैल्यू है। टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप 25 hours and larger tap 25 minus 10 equal to 15 hours। ठीक है, थोड़ा सा हमने साइड में लिख दिया। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 132 किलोमीटर, इट इज गिवन, एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज 1 hour लेस देन पैसेंजर ट्रेन। यानी अगेन हमारा जो टाइम को डिफरेंशिएट किया गया है, दोनों का जो टाइम टेकन है इसी से हमें इक्वेशन बनानी है। देन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन जो है दैट इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन, मतलब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर ज्यादा है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। ठीक है, तो यही गिवन थिंग्स जो है इनको लेके हमें सॉल्व करना है, इक्वेशन बनानी है। तो हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे? बिकॉज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज डिपेंडेंट ऑन द पैसेंजर ट्रेन, सो लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, राइट, पर आवर, एंड सो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगी?
दिस इज इक्वल टू 11 किलोमीटर मोर, दैट इज x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर एंड ये 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। ठीक है, फाइंड कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन टाइम टेकन टू कवर 132 किलोमीटर बाई पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि हमें पता है कि एक्सप्रेस ट्रेन को जो टाइम लगता है वो 1 आवर पैसेंजर से कम लगता है टाइम, तो दैट मींस दोनों का डिफरेंस 1 आवर है। ज्यादा किसका टाइम है? पैसेंजर। ऑब्वियसली पैसेंजर की स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लेगी, तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन क्या होगी? दैट इज 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया। आप देख सकते हैं दिस इज मोर टाइम एंड दिस इज स्मॉलर टाइम। हमेशा आप कंपेयर भी कर सकते हैं, अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो पूरा फ्रैक्शन स्मॉलर वैल्यू कंटेन करता है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम x प्लस 11 132x प्लस 11 माइनस 132x इक्वल टू 1। ओपन करेंगे ब्रैकेट, यहाँ पे 132x प्लस 11 इंटू 132 मल्टीप्लाई करेंगे 1452 है ना, माइनस 132x अपॉन x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया आपका, क्या बचेगा यहां से? x स्क्वायर प्लस 11x एंड इक्वल टू 1452। क्वेश्चन बनी हमारी x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब आप अप्लाई कर सकते हो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला एज वेल एज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन दोनों करते हैं। इस बार चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, तो यहां से हमारा a आया 1, b आया 11 एंड c आया माइनस 1452। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। x इक्वल टू माइनस बी माइनस 11 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1452 अपॉन 2a 2 इंटू 1। याद आएगा हमारा माइनस 11, क्योंकि 11 पॉजिटिव था इसलिए माइनस रहेगा। ये माइनस 11 प्लस माइनस रूट 5929 अपॉन 2। x इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5929, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ये आएगा 77 अपॉन 2 एंड दिस विल बी x इक्वल टू माइनस 11 प्लस 77 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 66 अपॉन 2 इक्वल टू 33 एंड x इक्वल टू माइनस 11 माइनस 77 अपॉन 2। ये तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव हमें ऐड करना है, निगेटिव नंबर्स निगेटिव सम आएगा। सो ये नॉट अप्लाइएबल, कोई जरूरत नहीं आगे सॉल्व करने की। एंड यहाँ पे हमें x की वैल्यू 33 मिलेगी। सो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू, फाइंड कर लीजिए, 33 प्लस 11 कितना हो गया? 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। तो हमें दोनों की स्पीड पता चल गई। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। टू स्क्वायर्स आर देयर, उनके एरियाज का सम है 468 मीटर स्क्वायर। इफ डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, दोनों के पेरीमीटर्स का डिफरेंस 24 मीटर है। तो हमें फाइंड करना है साइड्स, तो हमें लेट कर लेना है साइड ऑफ टू स्क्वायर्स इक्वल टू x एंड y मीटर, x मीटर एंड y मीटर। दोनों स्क्वायर्स की साइड हमने लेट की है, तो पेरीमीटर्स क्या हो जाएंगे? 4x एंड 4y मीटर। हमने क्या किया यहाँ पे x और y दो वेरिएबल ले लिए हैं, बट अभी देखिएगा यहाँ से हमें वन वेरिएबल का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा।
राइट। तो अब क्या आएगा हमारा 4x एंड 4y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा गिवन है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, यानी P1 माइनस P2, और ये साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स में x इज ग्रेटर देन y ले रहा हूं मैं। ठीक है, दोनों स्क्वायर में एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है, तभी डिफरेंस आएगा, राइट, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर। तो क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 24, दैट इज P1 हमारा जो ग्रेटर वन है 4x माइनस 4y 24। यहां से आपका 4 कॉमन हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 24, 4 से आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये आपका आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 6, दैट इज x इक्वल टू 6 प्लस वाई। ये इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, बट अभी देखते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल से बनती है। लेट्स चेक। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज दिस। तो सम ऑफ एरियाज मतलब एरिया 1 प्लस एरिया 2 इक्वल टू 468। इसका मतलब क्या होगा, एरिया 1 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एरिया 2 मीन्स वाई स्क्वायर 468। क्यों एक्स वाई, बिकॉज ये साइड है ना, फर्स्ट की साइड, फर्स्ट स्क्वायर की साइड एक्स है, इसका एरिया एक्स स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर, एंड ये वाई स्क्वायर हो गया। नाउ वी कैन राइट एक्स इक्वल टू 6y लिख सकते हैं, या x माइनस 6 इक्वल टू वाई, जो भी है यहाँ पे फ्रॉम 1 x इक्वल टू 6y यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x इक्वल टू 6 प्लस वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468, ओपन द ब्रैकेट, 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर 468. This will gives you y by 2y square plus 12y plus 36 minus 468 equal to 0. 2y square plus 12y minus 468 minus 36 2 3 4 32 equal to 0. Now this will be divisible by 2 से आप डिवाइड कर दो इसको, क्या बचेगा, ये y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो बाय, यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप फैक्टराइज भी कर सकते हो। 2 फैक्टर्स ऑफ 216 whose difference is 6, y स्क्वायर प्लस 18y, बिकॉज पॉजिटिव के ग्रेटर के साथ पॉजिटिव साइन रहेगा, माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन हो जाएगा y प्लस 18 माइनस 12y प्लस 18 इक्वल टू 0। दिस विल गिव्स यू y प्लस 18 एंड y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आएगी y इक्वल टू माइनस 18 एंड दूसरी वैल्यू आएगी y इक्वल टू 12। तो ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज y क्या था, साइड, आप स्क्वायर निगेटिव तो हो नहीं सकती साइड, नॉट अप्लाइकेबल। तो साइड ऑफ y की वैल्यू हमारे 12 मिली, मतलब सेकेंड स्क्वायर की साइड आ गई, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस 12, 6 प्लस वाई था ना फ्रॉम 1, 6 प्लस वाई दैट इज 12 इक्वल टू 18। तो साइड्स आर 18 मीटर एंड 12 मीटर। तो आप x एंड y 2 वेरिएबल्स भी अगर लेंगे कहीं भी, तो 2 वेरिएबल से जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो तब भी आपको कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी ही मिलेगी। ओके।